एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने डिटर्मिनेंट सिर्फ फाइंड करना है। तो पार्ट 1 है ये वाला मैट्रिक्स, तो सॉल्व करते हैं ये वाला पहले और इसका हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है ए डी माइनस बी सी। ए एलिमेंट है -1 मल्टीप्लाई डी एलिमेंट है 0 माइनस, फार्मूले में अपना माइनस है, और फिर बी एलिमेंट है 1 और सी एलिमेंट है 2। तो अब ये मल्टीप्लाई कर ले, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये माइनस अपनी जगह और 2 1 जार 2, तो इससे आ गया -2। फिर सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू 1 2 3 -2, और अब फाइंड करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो b का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डी माइनस बी सी, वही फार्मूला। ये a एलिमेंट है, ये b एलिमेंट है, ये c और ये d। तो a है 1 मल्टीप्लाई d क्या है, d है -2, बीच में माइनस, और b क्या है 3 और c है 2 मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ, ये 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस, 2 के साथ इधर माइनस है और 1 के साथ प्लस, तो 2 ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, माइनस फार्मूले का अपना आ जाएगा, और 3 2 जार 6, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 को 2 के साथ प्लस कर ले तो आता है 8। माइनस जो है ग्रेटर इंटीजर, यहाँ तो इन दोनों में 6 है और 6 के साथ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट -8 आ गया। अच्छा, अब 3 पार्ट है। थर्ड पार्ट सी मैट्रिक्स गिवन है, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो सी का डिटर्मिनेंट भी ए डी माइनस बी सी। ए को मल्टीप्लाई कर ले, ए क्या है 3 मल्टीप्लाई विद डी, डी क्या है 2 है, बीच में माइनस, और बी 2 मल्टीप्लाई सी, सी 3 है। थ्री 2 जार, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 3 2 जार आता है 6, बीच में ये माइनस आ गया अपनी जगह, और 2 3 जार 6, इससे आता है 6 - 6 0। तो डिटर्मिनेंट यहाँ 0 आ गया, ये सिंगुलर है। अब फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डी का डिटर्मिनेंट भी ए डी माइनस बी सी होगा। ए जो है 3 मल्टीप्लाई कर ले डी के साथ, डी है 4, बीच में माइनस है, बी है 2 और सी है 1। 3 4 जार 12, माइनस फार्मूले का अपना आ जाएगा, और 2 1 जार 2, 12 - 2 आता है, -2 आता है 10। तो इसका ये आंसर है। नंबर 2 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो पार्ट फर्स्ट है ये मैट्रिक्स, अब इसको हमने फाइंड करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। इसके लिए हम डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो वो सिंगुलर होगा, अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो फाइंड करते हैं पहले इस मैट्रिक्स का, और अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट है ए डी माइनस बी सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए और डी को, तो 3 मल्टीप्लाई 4, बीच में माइनस, और यहाँ पर बी और सी है, 6 मल्टीप्लाई 2, 4 3 टाइम्स 12, और यहाँ पर 6 2 टाइम्स 12। अब 12 - 12 से आता है 0, तो ये हमारे पास है सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 2 है
b इज इक्वल टू 4 3 1 2। यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो पहले ये मैट्रिक्स हम दोबारा लिख लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो इसमें भी ए डी माइनस सी, तो ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 2 को, 4 मल्टीप्लाई 2 और बीच में माइनस आ जाएगा, और बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1, या 3 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 3, एक ही बात है। तो फॉर 2 टाइम्स 8, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और 3 1 जार 3। अब 8 से जब 3 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम जो है डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। तो पहले ये मैट्रिक्स लिख देंगे एक दफ़ा और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट है ए डी माइनस बी सी के इक्वल, अब ए एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर ले डी के साथ, तो 7 मल्टीप्लाई 5, बीच में माइनस आ जाएगा, और बी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो 9 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर -9 है तो ब्रैकेट में -9 आएगा और मल्टीप्लाई विथ 3, तो 7 5 टाइम आता है 35, बीच में माइनस, और 9 3 टाइम्स 27 आता है, लेकिन यहाँ पर 9 के साथ माइनस है और 3 के साथ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर 35 अपनी जगह आ जाएगा और ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है और 27 अपनी जगह। इससे आता है हमारे पास 35 प्लस 27, हम रफ वर्क में कर लेते हैं, 7 प्लस 5 12, और 3 प्लस 2 5, और ये 1 इसके साथ 6 बन जाएगा, तो इससे आता है 62। तो ये भी नॉन सिंगुलर है क्योंकि ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। और है d इज इक्वल टू 5 -2 -10 और 4। इसका भी हम पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, लेकिन इससे पहले ये मैट्रिक्स हम दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में आप वही क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा रीराइट करते हैं, लिखते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, वही ए डी माइनस बी सी, ए एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर ले डी के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई 4, बीच में माइनस है फॉर्मूले में, और फिर -10 बी है और -2 सी है, तो -10 ये ब्रैकेट में बंद कर ले, -10 मल्टीप्लाई -2, 4 5 जार 20, ये माइनस है, और ये 10 मल्टीप्लाई कर ले 2 के साथ, तो 10 2 टाइम्स 20, और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस बन गया यहाँ पर ब्रैकेट में है। 20 अपनी जगह आ जाएगा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ, तो माइनस प्लस माइनस और 20, तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये भी सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, अगर पॉसिबल है तो पार्ट 1 है a इज इक्वल टू -1 3 2 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट ऑफ a। हमारे पास ए इनवर्स का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये फॉर्मूला है, तो इसमें हमने फाइंड करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का
नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, यानी नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं कि क्या ये सिंगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सिंगुलर आ रहा है तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होगा। और अगर नॉन सिंगुलर आ रहा है डिटर्मिनेंट तो फिर हम फाइंड करेंगे ए इन्वर्स। तो यहाँ पर पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए को मल्टीप्लाई कर ले डी के साथ तो -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, बीच में माइनस, और बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो 3 × 2। अब -1 मल्टीप्लाई 0 आएगा 0, और बीच में माइनस है, और 3 2s are 6, इससे आ गया -6, मतलब नॉन सिंगुलर है। तो अब पॉसिबल है ए इन्वर्स फाइंड करना। अब हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड करना है हमने, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ रहा है। इसमें हमारे पास ये दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं ये डिस्प्लेस हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, अपनी जगह एक दूसरे की जगह आ जाते हैं। मतलब 0 -1 की जगह आ जाएगा और -1 0 की जगह। और ये दोनों जो है इनके सिर्फ साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ +3 है, यहाँ -3 हो जाएगा, और यहाँ +2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या आ गया था -6, और एडजॉइंट ऑफ ए है 0 -3 -2 और -1। अब ये मैट्रिक्स 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0 -3 -2 -1, क्योंकि 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है तो वही आ जाता है। तो ये मैट्रिक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइडेड बाय 6 है। अब यहाँ पर ये हमारे पास डिवाइड है, तो ये होगा 0 डिवाइडेड बाय -6, यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई -6 है, यहाँ पर -2 डिवाइडेड बाय -6 होगा। ये -6 डिवाइड होगा इन तमाम एलिमेंट्स के साथ, तो -1 डिवाइडेड बाय -6, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब इससे आएगा 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग आता है 0, यहाँ पर 3 1s are 3 और 3 2s are 6 है, तो -1, अब माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन जो है वो डिवीजन में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर भी साइन जो है कैंसिल हो जाएंगे, और 2 1s are 2 और 2 3s are 6 आता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 3, और ये साइन सिर्फ कैंसिल हो जाएंगे और आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। ये है आंसर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नंबर 3 पार्ट 2 है b इज इक्वल टू 1 - 3 2 - 5। इसका सलूशन फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे मांगा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ b किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b। यूँ भी आप लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लिकेशन में एडजॉइंट ऑफ b, दोनों ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले फाइंड करना है b डिटर्मिनेंट, जो कि इक्वल है ad - bc। तो a एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा d के साथ, 1 मल्टीप्लाई -5, बीच में माइनस आ जाएगा और b है 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई -3, अच्छा 5 1s are 5 आ जाता है, -5, बीच में माइनस है और 2 3s are 6। अब यहाँ 2 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस, तो प्लस माइनस भी माइनस बन जाएगा।
-5, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो प्लस आ जाएगा, और 6 ये इक्वल है हमारे पास 6 -5 से क्या आ जाता है, यहाँ पर रफ वर्क में कर लेते हैं। तो 6 के साथ प्लस है और 5 के साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 से 5 माइनस कर ले 1 आता है, और साइन बड़े का लगेगा, 6 के साथ प्लस है तो इससे आता है +1। तो ये भी है नॉन सिंगुलर, डजंट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर है। अब पॉसिबल है हम ये पूरा फाइंड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है यहाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी से क्या आएगा, इस मैट्रिक्स में ये दोनों जो है इनकी जगह जो है एक दूसरे के साथ चेंज होगी, इंटरचेंज होंगे ये, तो ये आएगा -5 और 1, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे सिर्फ, तो 2 वहाँ प्लस है यहाँ -2 हो जाएगा, और 3 वहाँ -3 है तो यहाँ +3 हो जाएगा। ये है एडजॉइंट। पर पुट कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया, ये मैट्रिक्स 3 और 1, ये मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो ये है 1। तो समथिंग डिवाइडेड बाय 1 से वही आ जाता है, हम कुछ भी डिवाइड कर ले डिवाइडेड बाय 1 से तो वो वही आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ भी सेम वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 है। तो ये है बी इनवर्स, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी। नंबर 3 का पार्ट 3 ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड करते हैं। तो सी का सी इनवर्स आएगा एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि ये सिंगुलर आ रहा है या नहीं। तो सी फाइंड, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर ले इस मैट्रिक्स के साथ AD माइनस BC, ये इक्वल होता है इसके, तो -2 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, बीच में माइनस है फॉर्मूले में, और फिर B मल्टीप्लाई होगा C के साथ, तो 6 × 3। अब मल्टीप्लाई कर ले तो 9 2 टाइम 18 माइनस माइनस प्लस, अच्छा बीच में माइनस आ जाएगा, और 6 3 टाइम 18। अब यहाँ देख ले 18 - 18 आ गया, इससे आता है 0, और ये है सिंगुलर। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है फाइंड करना, या एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जब सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। पार्ट 4 है D इक्वल्स टू 1/2 3/4 1 2। इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो D इन्वर्स आता है एडजॉइंट ऑफ D डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ D। तो पहले ये फाइंड करते हैं, देखते हैं कि ये सिंगुलर आ रहा है या नॉन सिंगुलर। तो AD माइनस BC, A को मल्टीप्लाई कर ले D के साथ, तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, बीच में माइनस है, B को मल्टीप्लाई कर ले C के साथ, तो 3/4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। अच्छा ये आ जाएगा 2 1s are 2 डिवाइडेड बाई 2, और इससे आ जाएगा 3 1s are 3 डिवाइडेड बाई 4, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है 1 के साथ। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में 2 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये 2 1s are 2 आता है, और 2 1s are 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 से आता है 1, और -3/4। अब इसका LCM लेते हैं, तो 4 1s are 4, बीच में माइनस है, और 3 यहाँ
तो कुछ नहीं है तो 3 है, और यहाँ 4 1 जार 4, तो 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 से आता है 1/4। तो ये नॉन सिंगुलर है, डज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम वो फाइंड कर लेते हैं अब। यहाँ पर डिटरमिनेंट ये आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ डी मैट्रिक्स हमारे पास था 1/2, 3/4 और 1/2, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो क्या आता है, ये दोनों एक दूसरे की जगह आ जाएंगे, तो 2 इसकी जगह और 1/2 इसकी जगह, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -3/4 और ये -1। यहाँ पर ये एडजॉइंट ऑफ डी आ गया। अब हम इन्वर्स डी इन्वर्स में ये पुट करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ डी की जगह आ जाएगा ये मैट्रिक्स जो हमने अभी फाइंड किया, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी है, तो वो है 1/4। अब ये 1/4 है, तो ये 4 ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स -1 और 1/2। 4 ऊपर जाके इसके साथ इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब 4 मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 4 2 टाइम 8, 4 मल्टीप्लाई होगा यहाँ -3 के साथ, तो 4 3 टाइम -12 डिवाइडेड बाय 4 है, और 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो -4, और 4 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, तो 4 1 जार 4/2। ये आ गया मल्टीप्लिकेशन से, जब 4 मल्टीप्लाई हुआ इस मैट्रिक्स के साथ। तो अब यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 4 3 जार 12, तो -3, यहाँ -4, और यहाँ 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो आ गया 2। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी।